गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से हम लोग का टॉपिक चल रहा था क्लास 12th पे। और इस क्लास 12th के जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसमें जो है काफी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो नया टॉपिक है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर इन मैन, मनुष्य में मेंडेलियन विकार। देखिए यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो वंशागत यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग वो मेंडल के नियम के अनुसार ही होती है, इसलिए इसको जो मेंडेलियन डिसऑर्डर इन मैन के नाम से जाना गया। मनुष्य में मेंडेलियन जो विकार है उसकी बात करते हैं। इसे बहुत सारे रोग पढ़ना है। सबसे पहले आज पढ़ते हैं एल्बिनिज्म को। सबसे पहले पढ़ते हैं एल्बिनिज्म। देखिए एल्बिनिज्म होता क्या है, पहले तो ये जानिए एल्बिनिज्म रोग होता क्या है। एल्बिनो इसको कहते हैं, जो व्यक्ति को हो जाता है उसको एल्बिनो का नाम से जानते हैं। एल्बिनिज्म रोग है। जो एल्बिनो मनुष्य होता है उसमें होता क्या है कि उसके बाल जो है वो काफी सफेद हो जाते हैं प्रारंभ में ही, चेहरे का रंग काफी लाल हो जाता है, जो उसकी पुतलियां होती है पुतलियों में ब्लड कैपिलरीज की मात्रा अधिक होने के कारण जो है ये गुलाबी या रेड से दिखाई देती हैं। तो इसको हम लोग रंजकहीन कहते हैं। रंजकहीन मतलब कि इसमें कोई रंग न पाए जाए, जैसे कि कह सकते हो जो अमेरिकन में होते हैं वहां पर उसे होते हैं, लेकिन उनकी एक अपने जीन्स है। लेकिन इंडिया में अगर इस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं जबकि माता पिता दोनों रंजकहीन मान लेते नहीं है या है, तो उस दशा में या केवल वाहक है तो उस दशा में वहां पर जो रंजकहीन कहे जाएंगे। तो ये तो रंजकहीन होता है और ऐसे जो रोगी होते हैं उसको एल्बिनो रोग के नाम से जानते हैं। असल में होता क्या है, जैसे सभी स्तनी होते हैं उसी प्रकार से हम लोग त्वचा का रंग होता है, उस त्वचा का रंग का जो प्रभाव होता है वो मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन एक प्रकार का रंगा पदार्थ होता है, एक पिगमेंट सब्सटेंस है, और इसकी उपस्थिति में हम लोग की त्वचा का रंग गहरा या हल्का होता है। जिसमें मेलानिन अधिक पाया जाता है उसका रंग गहरा होता है, जिसमें कम पाया जाता है उसका रंग हल्का होता है। जो मेलानिन होता है इसका संश्लेषण मेलाटोनिन नामक हार्मोन से होता है। मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो पीनियल बॉडी से स्रावित होता है। तो हम लोग अभी जब हार्मोन्स पढ़ेंगे उसको आगे बहुत देखेंगे, तब उसको हम लोग पढ़ाएंगे। जो मेलानिन होता है, मेलानिन नामक रंगा पदार्थ की उपस्थिति में त्वचा का रंग हल्का या गहरा होता है। मान लेते हैं ऐसा कोई रोगी जिसको एल्बिनो रोग है या एल्बिनिज्म है, उसमें ये मेलानिन जो पदार्थ होता है ये यहाँ पर एब्सेंट होता है, नहीं पाया। क्यों नहीं पाया जाता है? असल में मेलानिन नहीं, इसमें कुछ और भी चीजें होती है जो नहीं पाई जाती। क्या होती है? देखिए, जो मेलानिन का संश्लेषण होता है, अगर सिंथेसिस ऑफ मेलानिन की बात किया जाए, संश्लेषण किया जाए मेलानिन का, सिंथेसिस ऑफ मेलानिन, जो मेलानिन का संश्लेषण है ये जो होता है ये प्रेजेंस ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम। तो ये जो है टायरोसिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जो है, टायरोसिनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है मेलानिन नामक रंगा पदार्थ बनता है। तो ऐसे जो रोगी होते हैं उसमें टायरोसिनेज एंजाइम नहीं पाया जाता। ध्यान रहे, टायरोसिनेज एंजाइम नहीं पाया जाता, जिसके कारण उसमें मेलानिन का स्राव जो है नहीं हो पाता और त्वचा का रंग मेलानिन के अनुपस्थिति के कारण जो है हल्का, जो है एकदम हल्का हो जाता है। त्वचा जो है थोड़ा सा भूरा सा और आंखों की पलकें जो है गुलाबी रंग की होती है। टायरोसिनेज एंजाइम, असल में टायरोसिनेज एंजाइम होता है ये एक डोमिनेंट जीन की उपस्थिति में होता है। यह कैसे होता है? ये डोमिनेंट जीन की उपस्थिति में होता है। अब डोमिनेंट जीन है तो इसका मतलब रिसेसिव जीन भी होगा। जब वहां पर मान लेते हैं कि जैसे एक मेल है, ठीक है, मेल है, तो मेल का में मान लेते हैं कि यहां पर रंजकहीन है। जब तक वहां पर दोनों सुप्त जीन नहीं होगा तब तक वहां पर लक्षण प्रकट नहीं होगा, क्योंकि पहले बताया जो है मेंडल के नियम के अनुसार चलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंट फॉलो करेंगे। प्रबलता का नियम कहता है कि जब जहां प्रबल व अप्रबल कारक एक साथ उपस्थित होते हैं वहां पर प्रबल लक्षण ही प्रकट होता है। तो इस कंडीशन में ये यहां पर जो मेल होगा वो रंजकहीन होगा। मान लेते फीमेल है, फीमेल में जो है मान लेते ये हाइब्रिड है, संकर है, मतलब इसमें एक जीन तो है लेकिन इसमें लक्षण प्रकट नहीं है। तो उनका अगर हम यहां पर एक बनाए, पूरे स्क्वायर बनाए, ये मेल और ये फीमेल, ए ए ए ए,
इस कंडीशन में यहां पर जो ये बनेगा, तो यहां पर 50% जो संतान है वो नॉर्मल हो गए, नॉर्मल, और 50% संतान है वो यहां एल्बिनो होगा। तो ये यहाँ पर टायरोसिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में मेलानिन बनता है, जिसके कारण हम लोग की त्वचा का रंग लहरा या हल्का होता है। जो ऐसे रोगी होते हैं उसमें टायरोसिनेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, जो कि एक प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है। इसके जब साथ ही सुप्त जीन भी प्रकट हो जाता है, अगर दोनों सुप्त जीन, एक माता से और एक पिता से दोनों सुप्त जीन उसको मिल जाता है, उस कंडीशन में यहाँ पर एल्बिनो रोग होता है। तो ये था एल्बिनिश। दूसरा आते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया, देखिए ये जो होता है फिनाइल कीटोनूरिया, ये जन्मजात उपापचय संबंधित विकार है। मतलब ये जो है जन्मजात होता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ये उपापचयी विकार होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जन्मजात होता है ये, और ये आनुवांशिक भी होता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, नहीं उपापचयी विकार होता है। और इसके विषय में सबसे पहले जो है गैरोड ने बताया था, गैरोड ने बताया था। इसीलिए जो है कई बार ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि जो उपापचयी विकार है इसको सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो गैरोड ने इसे प्रस्तुत किया था। गैरोड ने सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया। अब फिनाइल कीटोनूरिया होता क्या, तो उसके लिए समझते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया होती है। हम लोगों के शरीर में अगर बातें, कोई भी व्यक्ति है उसमें जो उपापचय की प्रक्रिया के समय जब मेटाबॉलिक प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें दो एमिनो एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है फेनिलएलनिन एंड टायरोसिन अमीनो एसिड। ये जो दोनों अमीनो एसिड होते हैं उपापचय की प्रक्रिया में टायरोसिन और फेनिलएलनिन का जो निर्माण होता है। ध्यान में जब मेटाबॉलिक की प्रक्रिया होती है, उस मेटाबॉलिक की प्रक्रिया में ये दोनों जो है बनते हैं। फिर इसके बाद जो है इसी चरण में, इसी मेटाबॉलिक के चरण में ही जब उपापचय की प्रक्रिया होती है, उसी उपापचय की प्रक्रिया में जो है एक अम्ल बनता है होमोजेनेटिक एसिड, होमोजेनेटिक एसिड। ठीक है, जो उपापचय की प्रक्रिया में फेनिलएलनिन और टायरोसिन नामक एमिनो एसिड का संश्लेषण होता है, और उसी उपापचय की प्रक्रिया में इसके द्वारा जो है एक होमोजेनेटिक एसिड बनता है। अगर व्यक्ति सामान्य है तो ये होमोजेनेटिक एसिड का जो है विघटन शरीर में कर लेता है, और अगर मान लेते हैं एल्केप्टोनूरिया है तो ये होमोजेनेटिक एसिड का विघटन नहीं हो पाता और ये चला जाता है ब्लड में, ये मिल जाता है ब्लड में, और ब्लड में मिल करके ये जा करके जहां ज्वाइंट्स है वहां पर इकट्ठा हो जाता है, और वहां पर एक गठिया रोग यानी गाउट डिजीज यहां पर उत्पन्न कर देता है। पहचान कैसे करते हैं, तो जो रोगी होता है उस रोगी का जो जब ये होमोजेनेटिक विघटन हो पाता है, रोगी जब यूरिन करता है, मूत्र जो है उसका जो मूत्र जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, यूरिन उसका वायु के संपर्क में आता है, वो काला पड़ने लगता है। तो इससे हम उसकी पहचान कर लेते हैं कि रोगी जो है उसमें फेनिल कीटोनूरिया रोग उत्पन्न है। तो ये होता है फेनिल कीटोनूरिया। तीसरा भी पढ़ लेते हैं यहां पर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में हसियाकार रुधिराणु, हसियाकार रुधिराणु। देखिए सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, जैसे जो हम लोग का हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की बात किया जाए, जो हम लोग का हीमोग्लोबिन होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है। 2 अल्फा चेन होता है एंड 2 बीटा चेन से मिलकर के हम लोग का जो है हीमोग्लोबिन बनता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनता है। इसमें 2 समान अल्फा चेन, 2 समान बीटा चेन होता है। जो बीटा चेन होता है, अगर बीटा चेन की बात करें तो इस बीटा चेन में जो है अगर प्रबल जीन की उपस्थिति, मान सामान्य व्यक्ति है, तो इस बीटा चेन में यहां पर जो है ये बना दे रहे, मान लेते ये बीटा चेन, बीटा चेन के जो पहला खंड होता है, हमेशा ध्यान रखें कि हीमोग्लोबिन का बीटा चेन का जो पहला अमीनो एसिड होता है वो वैलिन होता है, वो वैलिन अमीनो एसिड होता है। और अगर व्यक्ति सामान्य है तो उसमें प्रबल जीन की उपस्थिति में, प्रबल जीन की उपस्थिति 2, 3, 4, 5, 6
छठे खंड पर जो है ग्लूटामीन होता है जब प्रबल जीन की उपस्थिति में, क्योंकि यह डोमिनेंट जीन की उपस्थिति में होता है। अगर डोमिनेंट जीन है इसका मतलब इस पर रेसेसिव जीन भी होगा। तो जब यहां पर मान लेते हैं कि ये प्रबल जीन के स्थान पर सुप्त जीन आ जाता है, तो सुप्त जीन की उपस्थिति में जो ग्लूटामीन होता है, जो दूसरा बना देते हैं इसको, ठीक है। पहले खंड पर वेलिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे खंड पर ग्लूटामीन के स्थान पर डोमिनेंट जीन की उपस्थिति में ग्लूटामीन यानी ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन अमीनो एसिड यहां पर जो है पाया जाता है। लेकिन अगर मान लेते यहां पर सुप्त जीन आ गया, रेसेसिव जीन आ जाता, तो इस ग्लूटामीन के स्थान पर यहां पर भी वेलिन अमीनो एसिड आ जाता है, यहां पर भी वेलिन अमीनो एसिड आ जाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये वेलिन वेलिन आपस में जुड़ जाते हैं, ये मुड़ करके ये जो है ये वेलिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और दोनों वेलिन आपस में जुड़ जाता है, जिसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो एकदम मुड़ जाता है। और जैसे ही मुड़ जाता है उसमें हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन वहन की क्षमता समाप्त हो जाती है और ये हसियाकार आकृति में मुड़ता है, इसीलिए इसको कहते हैं हसियाकार रुधिराण। और इस प्रकार इसमें ऑक्सीजन की वहन की क्षमता नहीं रह जाती है और ये यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन समाप्त हो जाता है। तो लगातार ऐसे होता है कि ऑक्सीजन की जब कमी होती है तभी ये रोग उत्पन्न होता है ऐसे रोगियों में जो ये हसियाकार रुधिराण जिसमें होता है, एनीमिया रोग जिसको हुआ रहता है। तो अगर मान लेते सामान्य सा है कि उसके दोनों जीव सुप्त नहीं है, तो उस कंडीशन में यह जो कुछ जीवित रह सकता है ऑक्सीजन की कमी ना होने पर, यानी कि कठिन परिश्रम ना करे तो जीवित रह सकता है। लेकिन अगर कठिन परिश्रम करता है तो वहां पर मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जैसे कमी होगी वहां पर शरीर में तुरंत वहां पर जो है वेलिन आपस में जुड़ जाएगा और वो हसियाकार आकृति में मुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन, और वो निरर्थक हो जाएगा, ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस रोग को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया रोग, हसियाकार रुधिराण रोग के नाम से जानते हैं। तो ये था 3 जो मेंडेलियन डिसऑर्डर इन मैन में, ठीक है। इसका अगला जो टॉपिक आएगा वो लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का इस चैप्टर नंबर 5 का। धन्यवाद।